हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जहाँ से हम लोगों ने पिछला क्लास एंड किया था वहीं से आज हम लोग वापस से रीस्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या था पिछला क्लास में? तो पिछला क्लास में हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वहाँ पे ब्रीफली हम आपको बताए थे कि जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स वैसे गुड्स को बोलते थे जिसमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता था। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स को बोलते थे जिसमें फर्दर वैल्यू एडिशन होता था। उसके बाद फाइनल गुड्स आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता था, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता था। जस्ट उसके बाद से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, जब आप फाइनल गुड्स पढ़ोगे बुक्स में तो वहां पे फाइनल गुड्स का भी दो अलग अलग टाइप्स होता है। सबसे पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है आपका कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स पे। तो कंज्यूमर गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। आप जितना भी कंज्यूमर गुड्स यूज करते हो, शर्ट से लेके पैंट, कॉपी, बुक्स, पेंसिल, ये सब क्या है? ये सब है आपका कंज्यूमर गुड्स। क्यों? क्योंकि ये सब आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? तो दीज आर द गुड्स व्हिच प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और कैपिटल गुड्स क्या है? तो कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? तो दीज आर द गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको अच्छे से बताएंगे जब हम कैपिटल गुड्स पे आएंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे कि हम आपको बताएं कि दीज आर द गुड्स विच प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एकदम सीधा सा डेफिनेशन है इसका। उसके बाद इसका टाइप्स में आइए। तो टाइप्स में सर कंज्यूमर गुड्स का 4 टाइप्स होता है। सबसे पहला टाइप्स है ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। वैसे गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल में क्लासिफाई करते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, मैक्सिमम जिसका 1 साल से ज़्यादा लाइफ हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब क्या है? ये सब है आपका ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। क्यों? क्योंकि ये सब लॉन्ग लास्टिंग होता है सामान। आप 2 महीना 3 महीना में एसी चेंज नहीं कर देते हो, आप 2 महीना 3 महीना में वॉशिंग मशीन चेंज नहीं करते हो। ठीक है, तो वैसा गुड्स जिसका लाइफ लंबा हो, लॉन्ग ड्यूरेशन हो, वो कौन सा गुड्स होता है? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एग्जांपल्स में आपका हो गया रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, एसी, लैपटॉप। ठीक, सेकंड है आपका सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल वैसे गुड्स को बोलते हैं जिसका लाइफ 1 साल तक हो, खींच तीर के 1 साल वो चीज़ चल जाए। जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स का सामान हो गया, क्रॉकरी का सामान हो गया, ये सब क्या है? ये सब है सेमी ड्यूरेबल। क्यों? क्योंकि ये सब खींच तीर के 6 महीना साल भर तक मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स चलता है। तो वैसा गुड्स जिसका मैक्सिमम लाइफ 1 साल तक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका क्लोथ्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, क्रॉकरी हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो आप सिंगल टाइम यूज करो या मैक्सिमम खींच तीर के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसका 2 नाम है, या तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स बोलो या आप नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलो। ठीक है, तो वैसा गुड्स जिसका मैक्सिमम लाइफ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या सिंगल टाइम हो, वैसे गुड्स को हम लोग किसमें कैटेगराइज करते हैं? तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया टूथपेस्ट, टूथब्रश, मेडिसिन, ये सब क्या है? ये सब है आपका सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। बुखार लगता है 2 दिन दवाई खाएं, उसके बाद दवाई नहीं खाएं। पेट दुखाया 2 दिन दवाई खाएं, नहीं खाएं उसके बाद। माथा दुखा गया 1 दिन दवाई खाएं, नहीं खाएं। तो ये सब क्या है? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद क्या पता है आपको? टूथपेस्ट।
अब टूथपेस्ट है तो 1 महीना यूज नहीं करते हो, 10 दिन 15 दिन में क्या होता है, वो चीज़ खत्म हो जाता है। टूथब्रश है 1 साल तक यूज नहीं करते हो, 10 दिन ब्रश करते हो, 20 दिन ब्रश करते हो, उसके बाद वो ब्रश क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो सब किस में आएगा, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स में। उसके बाद है आपका सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज आप देख नहीं सकते हो, सर्विस आप फील कर सकते हो। जैसे जो भी आपको सर्विस मिलता है, चाहे वो आपको सर्विस टीचर के थ्रू मिले, चाहे वो सर्विस आपको डॉक्टर के थ्रू मिले, चाहे वो सर्विस आपको इंजीनियर्स के थ्रू मिले, तो वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा सर्विसेज में, जो कि इनटेंजिबल होता है, जिसको आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका कंज्यूमर गुड्स का पार्ट। अब आ जाइए कैपिटल गुड्स। तो अभी हम बताएं कि कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम टेलर हैं, मेरा एक टेलर का शॉप है, ठीक है, शॉप है मेरा। अगर हम सिलाई मशीन लेके आते हैं तो सिलाई मशीन जो हम लाएंगे उससे क्या करेंगे, क्लोथ को स्टिच करेंगे, ठीक है, पैंट बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे और उसको हम सेल करेंगे। मतलब वो क्या है, वो जो हम मशीन लाए हैं वो मेरे लिए क्या है, असेट है, उससे हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या है, वो है मेरे लिए कैपिटल गुड। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो हाउस होल्ड है, अगर वो सिलाई वाला मशीन लेके आता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बाइक लेके आ गए, ठीक है। अब बाइक जो हम लेके आए हैं उसको हम रैपिडो में यूज कर रहे हैं, ओला में चला रहे हैं, उबर में यूज कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए हो गया कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि वो बाइक मेरे लिए क्या है, एज अ सोर्स ऑफ इनकम है ना, असेट है मेरा, उससे हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल गुड्स। अगर वही बाइक ला के बीवी बच्चा घुमा रहे हैं तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स या फाइनल गुड्स आप उसको बोलो। तो वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल गुड्स का पार्ट, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ से एक जबरदस्त सवाल आता है सीबीएसई में, और आता ही आता है। एक लाइन है, क्या लाइन है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स। क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स। सही बात है, जितना भी कैपिटल गुड्स होता है वो फाइनल गुड्स होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल गुड्स किसका पार्ट है, फाइनल गुड्स का ही है ना। बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट जितना फाइनल गुड्स है वो तो कैपिटल गुड्स हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि फाइनल गुड्स का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट आए एग्जाम में तो लिखिएगा यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स बट ऑल फाइनल गुड्स आर बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आप इसको एक एग्जांपल से बता सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम जो सिलाई स्विंग मशीन वाला एग्जांपल दिए थे, अगर स्विंग मशीन कोई हाउस होल्ड खरीद के आता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। बट अगर वही स्विंग मशीन कोई टेलर अपने दुकान पे लगाने के लिए लाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। तो क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स, ठीक है। जो सिलाई मशीन टेलर खरीद के लाया वो तो कैपिटल गुड्स है, और कैपिटल गुड्स अल्टीमेटली किसका पार्ट होता है, फाइनल गुड्स का। उसके बाद बट ऑल फाइनल गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अगर जो मशीन हम घर में लगाने के लिए लाए हैं स्विंग मशीन, वो तो फाइनल गुड्स है, लेकिन क्या वो कैपिटल गुड्स है, नहीं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। वो क्या है, वो है कंज्यूमर गुड्स। क्यों, क्योंकि वो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है आपका एंड यूज पे। अगर एंड यूज प्रोड्यूसर्स हो तो कैपिटल गुड्स, अगर एंड यूजर कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। गुड्स वहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद एक टॉपिक है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज किए डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ये डिफरेंट सेक्टर क्या है, देखो कोई भी इकोनॉमी होता है ना, वो इकोनॉमी टोटल 4 सेक्टर में डिवाइड होता है। कितना सेक्टर में, तो 4 सेक्टर में। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW का मतलब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग दीज सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे, देखो
अगर हम बात करें हाउस होल्ड का और फर्म का, तो हाउस होल्ड फर्म पे क्यों डिपेंड होता है? हमको सामान चाहिए तो हमको सामान कहाँ से मिलेगा? फर्म से मिलेगा। तो किस चीज़ का फ्लो हुआ? गुड्स का फ्लो। जब हम सामान खरीदेंगे तो बदले में पेमेंट करेंगे, तो क्या फ्लो हुआ? मनी का फ्लो। और हाउस होल्ड क्या देता है अपना फर्म को? सर्विस देता है। आप कहीं भी एज ए एम्प्लॉय एज ए लेबर काम करते होगे तो सर्विस का हुआ फ्लो। उसके बाद गवर्नमेंट में आ जाइए तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देता है, मनी का फ्लो। फर्म गवर्नमेंट को टैक्स देती है, मनी का फ्लो। गवर्नमेंट को भी गुड्स चाहिए तो गुड्स कहाँ से आएगा? तो फर्म के पास, तो सामान का फ्लो। तो इस तरह से जब गुड्स का, सर्विसेज का और मनी का अलग अलग सेक्टर में फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी among different sector of an economy is known as circular flow of income। अब आपके क्लास 12 सीबीएसई में बस आपको सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर ही पढ़ना है, आपको 3 सेक्टर नहीं पढ़ना है, आपको 4 सेक्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको कितना सेक्टर पढ़ना है? ओनली 2 सेक्टर। तो जब आप 2 सेक्टर का बात करते हो तो 2 सेक्टर में एक हाउस होल्ड आता है और एक फर्म आता है, ठीक है? 2 सेक्टर में बस 2 ही लोग आते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। तो देखो यहाँ पे है कि 2 सेक्टर में लोग कैसे काम करते हैं, ये जो चक्र है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला हाउस होल्ड। तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमको सामान चाहिए। तो सामान बनाने के लिए क्या? आपको लेबर चाहिए या आपको एम्प्लॉय चाहिए। तो आपको कहाँ से मिलेगा लेबर और एम्प्लॉय? हाउस होल्ड से। तो सबसे पहला हाउस होल्ड क्या देगा अपना? फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहले क्या देगा हाउस होल्ड? फैक्टर सर्विसेज। किसको? फर्म को। उसके बाद जो हम काम किए हैं तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, पैसा मिलेगा ना, हमको पैसा चाहिए हमको। तो बदले में हमको जो काम किए, बदले में फर्म से हमको क्या मिल गया? पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। जो हम काम किए फर्म के लिए, बदले में हमको फर्म क्या दी? पेमेंट दी। अब हमको पेमेंट मिला तो सारा पैसा तो तिजोरी में दबा के नहीं रखोगे, उसको खर्च करोगे। तुमको एक्सपेंडिचर करना है ना, तुमको सामान चाहिए, तुम्हारा कुछ ना कुछ डिमांड होगा, तो तुम क्या करोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम क्या करोगे? वो पैसा से कंजम्पशन। तो जो तुम कंजम्पशन करोगे, जो तुम पैसा खर्च करोगे, बदले में तुमको क्या मिलेगा? बदले में तुमको मिलेगा गुड्स। तो यहाँ पे कितना चीज का फ्लो हुआ? पहला आपका सर्विस का फ्लो हो गया, दूसरा आपका पेमेंट का फ्लो हुआ, मतलब मनी का फ्लो हुआ, तीसरा आपका गुड्स का फ्लो हुआ। तो इसी को तो बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और क्योंकि ये 2 सेक्टर में आपको पढ़ना है, मतलब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, तो ये 2 सेक्टर हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी अमंग हाउस होल्ड एंड फर्म इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। कैसे काम करता है आपको बताइए दिए। सबसे पहले हाउस होल्ड अपना सर्विस देगा फर्म को, ठीक है? जो सर्विस हाउस होल्ड दिया, बदले में फर्म क्या देगी? उस सर्विस के अगेंस्ट पैसा देगी, पेमेंट करेगी। जब आपको पैसा मिलेगा, आप उस पैसा को खर्च करोगे, मार्केट में जाके सामान लोगे, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? गुड्स मिलेगा, ठीक है? तो ये था आपका आज का लेक्चर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसके पहले जो हम लोगों ने किया टाइप्स ऑफ गुड्स। उसके बाद आने वाले क्लास में इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।